हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 25 मई 2020 को करंट अफेयर्स के साथ साथ हमने कुछ पुराने क्वेश्चंस भी लिए हैं जिससे कि हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है, सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र जारी किया गया। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। 22 मई 2020 को वित्त मंत्रालय ने, किसने जारी किया है? वित्त मंत्रालय ने क्या जारी किया? सरकारी ऋण पत्र। अगर बोला जाए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र कौन जारी किया, तो वित्त मंत्रालय ने जारी किया। कितनी तारीख को जारी किया? 22 मई 2020 को। ने सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति पत्र जारी किया। सरकारी ऋण जारी किया 2018 और 19 पर। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों की कुल कर्ज में मार्च 2018 में 68.7% की गिरावट आई और यह 2019 में 68.6% हुआ। इसमें गिरावट दर्ज हुई है। फिर देखिए क्या है इसका मुख्य बिंदु, इसकी खास बातें क्या है। सरकार के ऋण पर स्थिति पत्र का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा 2010 से किया जा रहा है। अगर पूछा जाए कि स्थिति पत्र का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और कब से किया जा रहा है? सन 2010 से किया जा रहा है। भारत का वर्तमान ऋण 1.3 करोड़ रुपए है। इस समय का ऋण कितना है? 1.3 करोड़। कुछ प्रश्न उत्तर लिए हैं, पुराने और नए मिले हुए। आइए उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट वाइज। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान से निपटने के लिए बंगाल और उड़ीसा को कितने करोड़ रुपए राहत पैकेज देने का ऐलान किया है? याद कीजिए, अम्फान तूफान आया था जो कि लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका हवाई सर्वेक्षण करके पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए दिए हैं राहत पैकेज के रूप में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण कितने माह तक किसी भी हड़ताल पर रोक लगा दी? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। 6 महीने तक कोई भी संगठन अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ये आर्थिक दृष्टिकोण से लगाया गया है क्योंकि अभी लगातार इतने दिनों तक कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था आप यूँ कह सकते हैं पटरी से उतर गई है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये हड़ताल पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण किस राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों से अपने अधिकार छीन लिए हैं या सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। चूँकि महाराष्ट्र में क्या है, कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किस पद पर तैनात हैं? तो याद कीजिए, इसके बारे में पहले हम जिक्र कर चुके अपने पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में। अध्यक्ष या चेयरमैन आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR ने जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करके कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 2.32%। और किस में खरीदी है? जियो में। और कौन खरीदा है? प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR ने। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने खरीदा था इसमें हिस्सेदारी। नेक्स्ट पॉइंट, भाजपा के किस पूर्व सांसद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो नेपाल सिंह है, इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, RBI ने चालू वित्त वर्ष में GDP की दर कैसे रहने की आशंका जताई है? निगेटिव। अर्थव्यवस्था, चूँकि लॉकडाउन के कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसमें अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसी वजह से ये माना जाता है कि जो GDP दर रहने वाली है वो निगेटिव में रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट 0.4% की कटौती की है। अब रेपो रेट कितने प्रतिशत रह गई? 4%। ये भी RBI ने आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया है ताकि आर्थिक व्यवस्था को गति दिया जा सके और जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो सही हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अब तक कोरोना
वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई 1,25,101। लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार ने 15 जून से कक्षा 9 और 10वीं की कक्षा के छात्रों की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। सिक्किम राज्य है जो कि कक्षा 9 से 12 की विद्यार्थियों के लिए 15 जून से क्लास स्टार्ट कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य भी है, उसने भी प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। इस तरीके से बहुत ही जल्द जो अध्ययन कार्य है बच्चों का वो प्रारंभ होने वाला है। और ये एक अच्छा, आप कह सकते हैं एक अच्छा इंडिकेशन है कि अब लॉकडाउन समाप्त की ओर है और धीरे धीरे हमारी जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, वो नॉर्मल रूप से आने वाली है। लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।